वेरी गुड मॉर्निंग 8th क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। बेटा आज आपको चैप्टर सेकंड स्टार्टिंग से समझा रही हूँ, जिससे आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, लर्न क्यों करना है, हो सकता है आपका टेस्ट हो जाए। चलिए, तो जो चैप्टर सेकंड है वो है ताई। श्री विशंभर नाथ कौशिक इसके राइटर हैं। पेज नंबर 11 से 21 तक। लेखक परिचय आपने याद कर लिया होगा। हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार तथा उपन्यासकार श्री विशंभर नाथ कौशिक का नाम, यहाँ पे जन्म लिखेंगे, का जन्म 1891 में अम्बाला में हुआ था तथा निधन 1945 ईस्वी में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं माँ, भिखारिणी, भीष्म, गल्प मंदिर उपन्यास एक तथा ताई, फांसी आदि कहानियाँ। ताई बहुत ही इनकी फेमस कहानी है, जिसका कुछ पार्ट ही हम लोग को दिया गया है। कहानी परिचय में आपको पता है, ये कहानी जो ताई है इसका मतलब रामेश्वरी, जो कि एक संतानहीन स्त्री हैं, जो मतलब महिला है, उनकी कोई संतान नहीं है, उनका नाम क्या है, रामेश्वरी। उनकी ममता, करुणा, हृदय की पीड़ा का वर्णन करती है। मतलब उनके अंदर ममता भी है, वो बच्चों को प्रेम भी करती हैं, करुणा, दया भी है उनके अंदर, हृदय में पीड़ा यानी कि दुख भी है। क्या दुख है कि उनकी कोई संतान नहीं है, वर्णन करती है। जिसमें ताई पहले मनोहर जो लड़का है मनोहर, उससे घृणा करती हैं, मतलब उससे गुस्सा होती रहती हैं, लेकिन बाद में उससे प्रेम करने लगती हैं। तो आपको स्टोरी पूरा पता है। तो आज आपको लर्न करने हैं शब्दार्थ। अर्धांगिनी मतलब होता है धर्मपत्नी, स्त्री। खोपड़ी मतलब सिर। उत्तेजित मतलब उत्तेजना से भरकर या क्रोधित होकर। आड़त का मतलब होता है कमीशन का कारोबार, जहाँ पे कमीशन मिलता है वो आड़त का हो जाता है। संतानहीनता, संतान रहित होना, संतान ना होना। निर्वत्त होकर, निपट कर। भला मतलब अच्छा। सतृष्णा लालच सहित या बड़ी चाहत से। कोई काम अगर करते हैं हम लोग तो बड़ी मतलब या तो लालच होगा या उसको कह सकते हैं बड़ी चाहत से। प्राणाधार मतलब प्राण समप्रिय, प्राणों जितना प्रिय होना, यानी कि प्राण का आधार, प्राण समप्रिय। कल नहीं पड़ना मतलब चैन ना पड़ना, कि अपन लोग कहते हैं ना अभी ये होना चाहिए ये काम, कल नहीं आने देते अपन लोग, यानी कि चैन ना मिलना। भयपूर्ण मतलब डरी हुई। पराये धन मतलब दूसरों की संपत्ति। काहे मतलब क्यों, हम लोग ये कहते हैं ना क्यों, तो उसका हिंदी में भी बोलते हैं काहे। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। जोग मतलब संयोग। द्वेष मतलब नफरत। भ्रकुटी मतलब भौहें। प्रलाप मतलब फूट फूट कर रोना। मुहावरे देख लेते हैं। खोपड़ी पर लादना, जबरदस्ती थोपना। घर भरना, घर में खुशियाँ आना। भाग्य फूटना मतलब होता है दुर्भाग्य होना, अनहोनी होना। अपने आगे किसी को न गिनना, किसी को अपने से अधिक बुद्धिमान ना समझना। कलेजा पसीजना मतलब किसी के ऊपर दया आना। हृदय में तूफान उठना, मन में भावनाएं उमड़ना। बहुत सारी इमोशंस होते हैं जब, तो यानी कि हृदय में तूफान उठ रहा है। कलेजा मुंह को आना, बहुत अधिक भयभीत होना। कलेजा मुंह को आने के मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जब डरे होते हैं तो कलेजा मुंह को आना कहते हैं। प्राणाधार होना, जीने का सहारा होना। फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। कहा सुनी हो जाना मतलब आपस में झगड़ना। बातें बनाना यानी कि झूठ बोलना। मौखिक भी देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। मनोहर ने ताऊ से कौन सा खिलौना मांगा? मनोहर ने ताऊ से रेलगाड़ी मांगी। ख, ताई रामेश्वरी मनोहर को प्यार क्यों नहीं करती थी? तो आंसर देंगे ताई रामेश्वरी मनोहर को पराया समझती थी, मतलब वो अपना नहीं समझती थी। पराया मतलब अपना ना समझना, इसलिए उससे प्यार नहीं करती थी। गा, बाबू रामजी दास के छोटे भाई का क्या नाम था? बाबू रामजी दास के छोटे भाई का नाम कृष्णदास था। पंडित जी ने रामेश्वरी को क्या बताया था? पंडित जी ने रामेश्वरी को बताया था कि उसकी जन्मपत्री में संतान का योग है। क्या बताया था? जन्मपत्री में जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, उसके हिसाब से जो कुंडली होती है, जन्मपत्री में संतान का योग है। बाबू रामजी दास और रामेश्वरी में किसे लेकर कहासुनी हो जाती थी? बाबू रामजी दास और रामेश्वरी में कृष्णदास के बच्चों को लेकर कहासुनी हो जाती थी। कौन है कृष्णदास के बच्चे? मनोहर और उसकी बहन। मनोहर ने अपनी ताई से क्या मांगा था? मनोहर ने अपनी ताई से पतंग मांगी थी। तो आज आपका काम क्या है, आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं, मुहावरे लर्न करने हैं, और ये मौखिक, इसके आगे हम आपको समझाएंगे, तब आपको वो वाले याद करने होंगे। तो आप ये याद करके वॉइस मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।